राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की 3 उन्नत किस्मों के बारे में। जिन 3 किस्मों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये तीनों ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार किस्में हैं। तीनों किस्मों को आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें और समझ लें कि इनमें कितने रोग लगते हैं, इनका क्या उत्पादन है, बीज दर कितनी है, कौन कौन से राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, कौन कौन से रोग इनमें लगते हैं, कब से कब तक इनकी बुआई आप कर सकते हैं और पकने की अवधि कितनी है, पैदावार इनकी कितनी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगली आने वाली वीडियो जो हमारी होगी वो किसान भाइयों आलू की खेती के ऊपर होगी कि आलू की बुआई से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक आपको किस समय पर कौन कौन से कार्य करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की 3 उन्नत किस्में। पहली जो किस्म किसान भाइयों हमने इसमें ली है वो है कर्ण वंदना DBW 187। ये एक बहुत अच्छी किस्म है। इस किस्म की पकने की अवधि की बात की जाए तो 120 दिन के अंदर ये किस्म पक करके तैयार हो जाती है। बीज दर की बात करूँ तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका बीज लेना होगा। यदि आप इसकी पछेती बुआई करते हैं तो आपको इसकी बीज की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति एकड़ तक भी लेनी पड़ सकती है। इस किस्म के अंदर किसान भाई रोग बहुत कम लगते हैं, रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है ये। बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में आप इसकी बुआई करके बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। इसके पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यह गेहूं कम लंबाई होने के कारण काफ़ी कम गिरती है, लेकिन इतनी भी कम लंबाई इसकी नहीं है, क्योंकि इससे भी कम लंबाई की और भी वैरायटी अभी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है वो 26 से लेके 28 कुंटल प्रति एकड़ तक निकाला जा सकता है, जो काफ़ी सही है। बात कर लेते हैं सिंचाई की, तो किसान भाइयों इस किस्म को 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। 3 सिंचाई यदि आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन ये आपको निकाल करके दे सकती है। बुआई के समय की बात की जाए तो 1 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों हमारी दूसरी किस्म की, तो दूसरी जो हमारी किस्म है वो है किसान भाइयों श्री राम की 303। ये भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छी और शानदार किस्म है। इस किस्म को आपको श्री राम सुपर 303 के नाम से मार्केट में देखने को मिल जाएगी। ये किस्म अगेती और पछेती दोनों तरह की किस्म है। इसकी बुआई आप अगेती भी कर सकते हैं और पिछेती भी कर सकते हैं। यह एक प्रचलित किस्म है। यदि बात की जाए इसके बीज दर की तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसके लिए भी बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप लेट बुआई करते हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लेना होगा। यह किस्म किसान भाइयों 125 से लेके 130 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। बात करें इसके पौधे की लंबाई की, तो इसके पौधे की जो लंबाई है वो 88 से लेकर के 90 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, जो हमारी DBW 187 के मुकाबले काफ़ी कम है। और ये किस्म छोटी होने के कारण आसानी के साथ नीचे नहीं गिरती है। इसके एक पौधे से किसान भाइयों आपको लगभग 10 से लेके 12 कल्ले आसानी के साथ मिल जाएंगे। पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और लगातार हरा भरा रहता है। इस किस्म का जो दाना होता है वो मोटा और चमकदार होता है। इसकी बालियां जो है काफ़ी लंबी और मोटी रहती हैं। इस गेहूं की यदि आप रोटी खाते हैं तो रोटी खाने में भी ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट रहेगी। और जो हमारी 187 थी उसकी रोटियां भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं। बात करते हैं रोगों की, तो किसान भाई भूरा रतुआ, रस्ट, झुलसा रोग इस किस्म के अंदर नहीं लगते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की, तो इसका एवरेज उत्पादन 26 से लेके 28 कुंटल प्रति एकड़ तक आपको निकाल करके ये दे सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर आपको 40 कुंटल 45 कुंटल भी बता सकता हूँ, लेकिन किसान भाइयों वो आपके साथ धोखा है। मैं आपके साथ कोई भी धोखा करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल वही एवरेज बता रहा हूँ जो ये किस्में निकाल करके दे सकती हैं। तो इन किस्मों का जो एवरेज आएगा वो 26 से लेकर 28 कुंटल प्रति एकड़ तक ही रहता है। इससे ऊपर यदि आप चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हो सकता है ये 30 कुंटल तक पहुंच जाएं, लेकिन नॉर्मल एवरेज इसका 26 से 28 कुंटल ही रहता है। इस किस्म की बुआई की यदि मैं बात करूं तो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि राज्यों में किसान भाइयों इसकी बुआई कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन आप
निकाल सकते हैं। अगली और हमारी अंतिम किस्म है वो है कर्ण नरेंद्र DBW 222। ये भी एक अच्छी और बहुत शानदार किस्म है। बीज की मात्रा की बात करूं तो 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका बीज लेना होगा और तब आपको इसकी बुआई करनी होगी। पकने की अवधि की बात करूं तो 140 से लेके 142 दिन के अंदर ये किस्म पक करके तैयार होती है। बुआई की बात की जाए तो 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सिंचाइयाँ इस किस्म में आपको एक सिंचाई एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, यानी कि लगभग 3 से लेकर 4 सिंचाइयों की आवश्यकता इस किस्म को पड़ती है। बालियाँ लंबी और अधिक दानों वाली इसकी रहती हैं। उत्पादन किसान भाइयों इसका भी आपको 25 से लेकर 27 कुंटल प्रति एकड़ तक ही मिलेगा। बीमारी किसान भाइयों इस किस्म के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कम लगती हैं। बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाइयों निकाल सकते हैं। तीनों किस्मों के बारे में A to Z पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। DBW 187 और 303 इन दोनों की जो रोटियां हैं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं और बहुत अच्छी हैं। आप इनमें से किसी भी एक किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।